रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, आपको बता दें आज दोपहर कैप्टन अमरिंदर ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया पंजाब के, और उसके तुरंत बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मेरे इस्तीफे की वजह सिद्धू नहीं है, ये कहा है कैप्टन ने आज तक से बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा विधायक दल की बैठक बार बार बुलाई जा रही थी, मुझे बताया नहीं जा रहा था, इसी वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे हटाया नहीं गया बल्कि मैंने इस्तीफा दिया है। नए सीएम का फैसला सोनिया गांधी करे, लेकिन अगर सिद्धू को बनाया गया मुख्यमंत्री तो फिर मैं विरोध करूंगा क्योंकि वो शख्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उन्होंने कहा है कि सिद्धू को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। सोनिया गांधी से फोन पर मेरी आज बातचीत भी हुई, विस्तार से उसके बारे में आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने जानकारी दी। मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं इस्तीफा देने के लिए जा रहा हूं। सीएलपी मीटिंग की मुझे जानकारी ही नहीं थी और बार बार मैं खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ये भी कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। अपमान की वजह से ही मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया। मेरे इस्तीफे के पीछे नवजोत सिंह सिद्धू वजह नहीं है। सुनिए आज तक से उनकी बातचीत। हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पंजाब के, लाइव जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों के आदमी हैं, वो सीधे जुड़े हुए हैं और अगर उनको मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाती है तो फिर आप इसका विरोध करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपकी ये पर्सनल खुंदक है जिसके बाद आपने सिद्धू को लेकर ये बातें कही हैं। चलो तो जो मर्जी है, जो लोग आपको बता रहे हैं, जो मर्जी कहें, मैं जानता हूं उस लड़के को। और आप ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं, हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी इतनी उसकी प्रेज की, जहाँ तकरीर कर रहा था, इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। सो दीज आर थिंग्स एंड एवरी डे, रोज उसके आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, वेपन्स आ रहे हैं, हेरोइन आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही जो पाकिस्तान के साथ हमारा विरोध है। और इस बात पे अगर इस आदमी ने इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। जीते हारे उसकी किस्मत, पर मैं तो अपोज करूंगा। कैप्टन साहब, अब अगला सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसके पहले जब पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जा रहा था या कांग्रेस पार्टी के भीतर जब शामिल कराया जा रहा था, उस दौरान आपने ये तमाम बातें सोनिया गांधी से, कांग्रेस आला कमान से क्या कही थी कि दरअसल इनकी नजदीकियां हैं पाकिस्तान से और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? आपने टेलीविजन को तो आप देखा करो, आपकी सबकी स्क्रीनों पे मैंने ये बताया हुआ था और मैंने अपोज किया था इसको जब ये बना रहे हैं पीसीसी के क्या प्रेसिडेंट। आपको ये नहीं मालूम कि मैंने अपोज किया उसको? और मैंने कहा था, उसके बाद मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी मिला हूं और मैंने क्या जिस तरीके से आज काम चल रहा है और उसको बना दिया, वो इधर को लेके जा रहा है पंजाब को और मैं उधर को लेके जा रहा हूँ, देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन। आज से 3-4 हफ्ते पहले मैं मिला था, वहाँ जनरल सेक्रेटरी हमारे थे और ये थे अपने आप थे ये मिस्टर और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और मैंने कहा इससे बेटर है कि आप मुझे रिलीव कर दो और किसी और को डाल दो उधर, पर उन्होंने कहा नहीं आपको रहना है। तो मैं कहा ठीक है मैं रहूँगा। तो ये जो हुआ है ये तो कल रात से हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ, किसने किया और कैसे किया, ठीक है कोई बात नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर किसका हाथ है? अगर इतनी बड़ी बातें आपने कांग्रेस आला कमान को बताई और आपकी बातों को दरकिनार कर दिया गया, किसका हाथ है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कि आपकी बातों को सिरे से खारिज करते हुए उनको न सिर्फ शामिल कराया गया बल्कि अध्यक्ष की कमान भी दी गई? जर्नलिस्ट जी कैप्टन, देखिए आप वो जर्नलिस्ट, आप पता करो दिल्ली में कौन इसके पीछे है, कौन हु इज बिहाइंड दिस पर्सन एंड व्हाई इज ही बीन सेंट हियर, व्हाट इज ऐसी, क्या मैं कैसे कह सकता हूँ? जिस पार्टी से आप इतने सालों से जुड़े रहे हैं कैप्टन साहब, अपनी लीडरशिप को मैंने उनको मैंने को बता दिया था उनको कि दिस मैन इज अ रॉन्ग चॉइस एंड दिस मैन इज कंप्लीटली विल डिस्ट्रॉय द पार्टी
एंड ऑल्सो अपने नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी हमारी इसके साथ। अगर इतनी सारी समस्याएं हैं उसके बावजूद फिर कांग्रेस पार्टी सिद्धू को लेकर इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है? उनको लीडरशिप को पूछो, मुझे क्यों पूछ रहा? आज वो मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए जब अजय माकन और हरीश रावत मीडिया कैमरों के सामने थे। प्रस्ताव पास किया गया है आपको लेकर भी कि आपका मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी को आगे भी मिलता रहेगा और दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला सोनिया गांधी करेंगी। हाँ वो तो करें, वो तो करते हैं कि ऐसे हमारा तो सिस्टम ही यही है कि एक लाइन का रेजोल्यूशन हम डालते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट विल डिसाइड, एंड वो एक रेजोल्यूशन लाइन का रेजोल्यूशन डाल दिया उन्होंने। अब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला करना है किसी को बनाना है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि अगर सिद्धू इज मेड द फेस ऑफ द कांग्रेस फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। आप इतने सीनियर लीडर हैं पंजाब के। कैप्टन साहब, आज सुबह आपकी बात हुई है सोनिया गांधी से, फोन पर क्या बातचीत हुई? देश अब आपसे ये जानना चाहता है, पंजाब के लोग भी जानना चाहते हैं, और किस बात पर उन्होंने आपको सॉरी कहा? कुछ बातचीत नहीं, मैं बताता हूं आपको कैसे हुई। उन्होंने मुझे रिंग किया, मैं नहीं था। जब मैं वापस आया मैंने देखा कि उसमें मिस्ड कॉल है, सो मैंने उनको रिंग किया। मैं क्या, उन्होंने उठाया तो शी सेज अमरिंदर this is, I said, ma'am, what is this going on, this CLP? She says, well, we have to look at it. So I said, ma'am, then I will resign. ये तो लग रहा है कि मुझे resign है. She says, okay, you can resign. I said, that's fine, I'll resign. And मैंने बस इतना ही कहा. Then she just said, sorry, Amrinder. So I said, that's fine, that's nothing, that's okay. आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें कुल 78 विधायक शामिल थे। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कोई बाहर होंगे, कोई कहीं होंगे, हमारे 84 हैं। हाँ। कहीं होंगे अपने हलकों में, कहीं कहीं होंगे। ऐसी ही नहीं है, कोई बगावत नहीं है उधर। मेरे पास इधर बैठे थे इतने लोग। मैं जब जा रहा था अपना रेजिग्नेशन देने राज भवन 4:15 बजे, मैं उनको बोला कि आप जाओ अपने पीसीसी को अटेंड करो। जी, चूंकि सिद्धू को आपने नकार दिया है, अब इसी के साथ अगला सवाल यह है, चूंकि 9.5 सालों तक आपने पंजाब की कमान संभाली है, मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है? नहीं, आई वांट मेरे पास क्या जी, मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन पंजाब के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर से? वो मेरा काम नहीं है, वो दैट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है जिसको बनाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू को नहीं। आई विल अपोज सिद्धू। और अगर सिद्धू को बना दिया तब आप क्या करेंगे कैप्टन साहब? तो मैं अपोज करूंगा। मैंने कह दिया एक बार, क्या मेरा कह लिया 10वीं आपकी मेरी इंटरव्यू है आज, सब चैनल कर रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूँ सब कहीं। आई विल अपोज, आई विल नॉट टेक। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी क्या फैसला ऐसी हालत में आप कर सकते हैं? क्या चीज? अगर नवजोत सिंह सिद्धू को अहम जिम्मेदारी दे दी जाती है पंजाब को लेकर। देखिए पार्टी, वो अपने पार्टी में जो मर्जी करे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है, लेकिन जहां तक नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का फैसला है, दैट बिकम्स अ केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एंड बिकॉज वी हैव, हमारा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का, एंड वहाँ हमारा और देश का बॉर्डर, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इज द सेम। एंड मैं जानता हूँ इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि आई विल नेवर अलाउ इट। इट इज नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। तो फिर आपको मुख्यमंत्री रहते हुए उसी समय आपने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष जब उनको बनाया गया तो उसी समय बिल्कुल आपकी ओर से मना कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप हैं कैप्टन साहब कि पंजाब पाकिस्तानी आला कमान के क्लोज है वो, तो ये अपने गंभीर आरोप हो, जो मर्जी आप इसको कहो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैंने इसको अच्छी तरह, आई हैव पब्लिकली मैंने कहा है, आपके टेलीविजन कैमरास को कहा है, कितनी बार मैंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान गया है, ये जो कर रहा है, ये जो जनरल बाजवा को जप्ती डाल रहा है, जो कुछ हमारे जवान मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, ये सब बातें मैं कह चुका हूँ। अब गंभीर हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू। एज फार एज आई एम कंसर्न, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड एनीवन कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा तो आई विल अपोज हिम।
अब अगला सवाल सीधा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी पीसीसी में। ठीक है सर। कैप्टन साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, आपने कहा कि भविष्य के लिए आपके विकल्प खुले हुए हैं, आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला ले सकते हैं। इसके जरिए क्या संकेत समझे जाएं? भविष्य के लिए किन विकल्पों की आप बात कर रहे हैं? क्या आपने कहा कि ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, आपके पास ऑप्शन फ्यूचर को लेकर खुले हुए हैं, तो इसके जरिए क्या संकेत समझे जाएं? क्योंकि एक बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद आप शिरोमणि अकाली दल में भी रहे थे, उसके बाद 1998 में बाद में आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। कि कौन आएगा, कौन who has got to come as चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द कांग्रेस पार्टी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आदमी नहीं, मैं आई एम गोइंग टू पोज हिम बिकॉज ऑफ माई रीजंस। आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड कि आदमी कैसा है कैसा नहीं है। मैंने इसको बहुत देर से, मैं तो 3 साल की उम्र से जानता हूँ इसको, पटियाला का लड़का है। So nobody can tell me what is Mr. Sidhu. I know Mr. Sidhu. So आपकी बातों से ये बात समझ में आ रही है कैप्टन साहब कि दरअसल आपकी अगर आपको इस्तीफा देना पड़ा है तो उसमें सबसे बड़ा रोल नवजोत सिंह सिद्धू का ही है। नो, नवजोत सिद्धू का रोल नहीं है इसमें कुछ। ये था दिस वाई दिस पीसीसी वाज, देखो 3 बार आप बना रहे हो, पहले दिल्ली बना रहे हो, फिर सेकंड टाइम दिल्ली बुला रहे हो टू फाइंड आउट कि गवर्नमेंट ठीक चल रही है, चीफ मिनिस्टर ठीक चल रहा है, फिर तीसरी बार आप सीएलपी लीड आज मीटिंग बनाई है। मैं सीएलपी का लीडर हूं, मुझे पता नहीं, मुझे तो 8 बजे सुबह पता लगा कि रात सबको रिंग कर दिए कि सीएलपी की मीटिंग है। एंड सीएलपी मीटिंग दैट इज, वो है ह्यूमिलिएशन, दैट्स कॉल्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एंड देयरफॉर अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आई फील ह्यूमिलिएटेड एंड आई डोंट हैव एनी राइट टू स्टे हियर। मैं क्यों रहूं अगर मेरे पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं। कांग्रेस पार्टी में, चूंकि आप इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी में आखिर वो कौन है जो आपको बार बार इस तरह से अपमानित कर रहा था? आप पता करो, आप है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैं कैसे बताऊं आपको? यू फाइंड आउट कौन मुझे अपोज कर रहा है वहां। अब आगे आप क्या करेंगे? और साथ ही 6 महीने के बाद पंजाब में इलेक्शन होने हैं, तो कांग्रेस के भीतर वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, ऐसे में तो बड़ी चुनौती हो जाएगी सरकार को रिपीट करना। मुझे नहीं मालूम अबाउट, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। दिस इज फॉर जो स्ट्रेटजी बनाते हैं दिल्ली में, वो सोचें इस बातों को। मुझे तो सिर्फ मालूम है कि मेरा स्टेट है और मेरा देश है और मेरा ये बॉर्डर है, और मैं इस बॉर्डर को, दिस स्टेट को मैं वो नहीं बनने देना जो 1984 से पहले था या 1984 से बाद था। There has been lot of people, 35,000 पंजाबी मरे हैं इधर। आप जानते हो कि कितने मरे हैं ड्यूरिंग दैट ट्रबल टाइम? 35,000 लोग मरे हैं इधर, 1700 पुलिस वाले मरे हैं इधर। आई एम नॉट गोइंग टू लेट पंजाब गो दैट वे अगेन, बिकॉज पाकिस्तान यही कर रहा है। हथियार रोज आ रहे हैं, कितने हम पकड़ लिए, हमने तो पकड़े बहुत है ना, पर कितने नहीं पकड़े, वो कहाँ गए, बिल्कुल किसके हाथ में है? दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ थिंग टू टेक लाइटली। ये लाइटली नहीं ले सकते आप। तो अब अगर मैंने एक ड्रोन फेंक लिया या पकड़ लिया, 3 ड्रोन निकल गए, किसी के हाथ में तो है वेपन्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही जा रही है कि अगर पंजाब के भीतर इस तरह की स्थिति है तो उसको रोका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लंबी सीमा पाकिस्तान को छूती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, क्योंकि 6 महीने का वक्त ही बाकी है अब पंजाब के इलेक्शन में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिसको भी चेहरा बनाती है, अगर सिद्धू नहीं होंगे कोई और चेहरा होगा, तो क्या कांग्रेस के लिए आप प्रचार प्रसार करते हुए, वोट मांगते हुए दिखाई देंगे पंजाब में? दैट इज ओके, नोबडी, हमारी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट। क्वेश्चन इज नेशनल सिक्योरिटी। सब तो नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ या थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वो और लोग नहीं है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। आई कंसिडर हिम अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। कैप्टन साहब, तब तो ये बहुत गंभीर मसला है। कह चुका हूँ, बिल्कुल सर, आप ये कई बार कह चुके हैं। तो पंजाब की जनता, आप भी जब प्रचार के लिए जाएंगे तो आपसे ये पूछेगी कि अगर एक आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसको अपनी पार्टी का अध्यक्ष आपने क्यों बनाया? नहीं बनाना चाहिए था, मैं तो यही कह रहा हूं कि नहीं बनाना चाहिए था। मैंने अपोज किया उस टाइम, मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी कहा कि नहीं बनाना चाहिए इसको, ही इज नॉट सूटेबल टू बी पीसीसी प्रेसिडेंट। तो पहली बार नहीं मैं कह रहा हूं, मैं तो पहले कह चुका हूं। आप अगला चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरा पंजाब सुरक्षित नहीं रहेगा।
जब मेरा पंजाब सुरक्षित होगा और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, मेरी नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, मेरा देश सिक्योर है, मैं लड़ूंगा। ये क्या बात है, उम्र होती है, उम्र कोई बात नहीं है। उम्र अगर अपने देश पे और अपने स्टेट पे आप और कुछ टाइम दे दो और अपनी लाइफ में से, आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी टू डू सो। तो आपसे उम्र की बातें किसने कही कि आपकी उम्र हो गई है और आप इस्तीफा दे दीजिए? अब किसी ने नहीं बोला, किसने बोला? मैं तो आपको अपने आप यूनिलैटरली आपको बोल रहा हूं कि अगर ये बात किसी के दिमाग में है तो ये है शायद यंगर प्रोफाइल चाहे होंगे लोग, मुझे क्या मालूम है, आई डोंट नो। मुझे आप ऐसे सवाल पूछते हो जो पूछना चाहिए इसे कांग्रेस लीडरशिप से, उनसे पूछो। एक छोटे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कैप्टन साहब, चूंकि जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है सिद्धू को, ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी न सिर्फ पंजाब में बल्कि देश के दूसरे भी राज्यों में, तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आखिर ये नेता क्या कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इससे तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो हो सकता है, तो फिर लीडरशिप को सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा लीडरशिप को। लीडरशिप सोचती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हरीश रावत और अजय माकन के अलावा फ्रेम में सिद्धू नजर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, तो उसका संकेत तो साफ है। फिर मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। दिस इज फॉर द लीडरशिप टू स्पीक। जितनी उनसे पूछना उनसे पूछ लो। आई कांट गिव यू आंसर फॉर दैट। मैं तो सिर्फ कर रहा हूं कि जहां तक मेरी ड्यूटी है मैं निभाऊंगा। आपने 92% तक मैनिफेस्टो में किए गए वायदों को पूरा किया, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। आपने कहा उसके इतर भी पंजाब को आगे ले जाने के लिए आपकी ओर से तमाम काम किए गए हैं। इन सब के बावजूद आपको अगर हटा दिया गया तो इसके पीछे की बड़ी वजह कैप्टन अमरिंदर को क्या नजर आती है? आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो नेता हैं, उनको आप क्या बताएंगे? आप जरा अपने आप को करेक्ट करें, पहले करेक्ट करें। मुझे हटाया नहीं गया, मैंने अपने आप को ह्यूमिलिएट फील किया और मैंने अपने आप रेजिग्नेशन दे दी। ठीक है सर, बिल्कुल। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज द डिफरेंस। आई डिड नॉट लाइक द वे आई वाज बीइंग लुक्ड आफ्टर। जो दो बार दिल्ली में मीटिंग करो, एक बार इधर करो, दिस शोज नो कॉन्फिडेंस इन योर चीफ मिनिस्टर। अगर नो कॉन्फिडेंस है तो मुझे ह्यूमिलिएशन है, एंड आई डोंट फील। यही बात है मैंने जो बात कही। तो आपने जब इस्तीफा देने की बात कही सोनिया गांधी से, तो उन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की कि आप मान जाइए, आपके नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे? और इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद चले गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन जिस तरह से उनका इस्तीफा हुआ है, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी के भीतर छिड़े हुए घमासान को लेकर इस वक्त कायम है। दिन पे अमरिंदर के इस्तीफे की अटकलें चलती रही और शाम 4:30 बजे के आसपास कैप्टन राज्यपाल के पास पहुंचे और फिर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद अमरिंदर मीडिया के सामने आए, अपना दर्द बयां किया। बोले कि जिस तरह से विधायकों की बैठकें बुलाई जा रही थी, उससे वो अपमानित महसूस कर रहे थे। अब इस्तीफा दे दिया, जिसे चाहे हाईकमान उसे बना दे मुख्यमंत्री। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर पहुंचा तो उसका हश्र यही होना था। 9.5 साल से पंजाब की सत्ता की कमान संभालने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में। सुबह से चल रही अटकलें आखिरकार सही साबित हुई। शाम 4:30 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब राजभवन में गए और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अमरिंदर दल बल के साथ बाहर आए और अपने इस्तीफे का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस को संदेश भी भेजा, उनके सामने राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं।
तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हुण अपने जेडे मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पार्टी में अपनों के वार से घायल अमरिंदर सिंह की पीड़ा जुबान पर भी आ गई। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर उन्हें अपमानित किया गया। जिस तरह 3 बार विधायकों की बैठक बुलाई गई, उससे यही लगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए। कैप्टन अमरिंदर नाराज 40 विधायकों की चिट्ठी पहुंचने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इसके बाद से ही अमरिंदर और उनके विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर बदले हुए थे। विधायक दल की बैठक के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए अजय माकन और हरीश चौधरी चंडीगढ़ पहुँच गए थे, लेकिन बैठक से पहले ही कैप्टन ने इस्तीफा देकर बाजी ही पलट दी। मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। उन्होंने कहा कि हाईकमान अब जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना दे। मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं अब आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने दम पर कांग्रेस को दोबारा पंजाब की सत्ता में ले आए थे। सवाल ये कि क्या अब भी वो कांग्रेस में रहेंगे या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और पार्टी का दामन थामेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमरिंदर कहीं भी जाए, कांग्रेस को नुकसान होना तय है। कांग्रेस पार्टी के कद्दार नेता जितने भी हैं, उनसे अमरिंदर सिंह बहुत सीनियर माने जाते हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके रेबल बन जाते हैं तो उससे कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर रूलिंग पार्टी है। इनकम्बेंसी एक फैक्टर था। एक ये भी है कि उनके जाने से कांग्रेस का एक बड़ा नेता चला गया। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है, और जनता में ये भ्रम भी हो सकता है कि अगर कैप्टन नहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी को किस चीफ मिनिस्टर के लिए दिया जाए। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे के बाद विपक्ष भी सियासी हालात पर नजरें बनाए हुए है। मसला कांग्रेस की आपदा में अवसर का भी तो है। इस मारकाट के लिए, इस सत्ता के नंगे नाच के लिए, इस लड़ाई के लिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, गवर्नेंस के लिए वोट दिया था। और गवर्नेंस इस पूरी सत्ता की लड़ाई में एक कैजुअलिटी बन गई है। गवर्नेंस की हत्या हुई है और इनकी सत्ता की लड़ाई चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पहला सवाल तो यही है कि अब पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लाइन में कई नेता भी हैं। अब जो भी मुख्यमंत्री होगा वो नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी होगा, ये करीब तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कैप्टन आगे अब क्या करेंगे और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री पंजाब का, ये सवाल यहीं से कायम है। इस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। पंजाब में पिछले कई दिनों से कैप्टन बनाम सिद्धू की लड़ाई जारी थी। अब इस लड़ाई के बीच कैप्टन ने पंजाब में अपनी टीम छोड़ दी है। पंजाब की सियासी फिजाओं में दिन भर हलचल मची रही, बैठकों का दौर चला, तमाम अटकलें लगाई गईं, कयासबाजी भी हुई और आखिरकार विधायक दल की बैठक से पहले अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। कैप्टन बनाम सिद्धू वाली पॉलिटिक्स से पंजाब का सियासी ताप पहले ही बढ़ा हुआ था, लेकिन सुबह से जैसी हलचल हर खेमे में दिखाई दी, साफ लग गया कि अब पंजाब की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। हवा में सवाल तैरने लगा कि क्या इस बार पंजाब की राजनीति से कैप्टन आउट हो जाएंगे
या एक बार फिर वो सूबे के सियासी भूचाल से बचकर सिद्धू को पटखनी दे देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर पहुंचे हैं और उनके पीछे कई विधायकों के वाहन भी लगे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और अपने विधायकों की संख्या भी हो सकता है बहुत जल्द वो जारी कर दे, क्योंकि पीछे जब मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ था तो तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो और फोटो जारी किए थे और ये दिखाया था कि उनके पास बड़ी तादाद में विधायकों का समर्थन है। और आज भी कमोबेश वैसी स्थिति बनी हुई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बार फिर से अपना संख्या बल और बाहुबल राजनीतिक तौर पर दिखाना पड़ रहा है। दिन बढ़ने के साथ पंजाब की सियासत ने जैसा उफान पकड़ा, उससे साफ हो गया कि इस बार तो लड़ाई आर पार की होगी। हर किसी की नजर विधायक दल की बैठक पर थी। कांग्रेस नेता अजय माकन और हरीश चौधरी नेताओं से बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच सिद्धू के एक सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने ट्वीट कर कयासबाजी को तेज कर दिया। 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। सिद्धू के सलाहकार का ट्वीट आते ही अमरिंदर ने भी अपने तेवर दिखाए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने से अमरिंदर पहले से ही नाराज थे और जब बात सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई तो उन्होंने सोनिया गांधी से बात करके अपने अगले कदम का संकेत दे दिया। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से बात में ये साफ कर दिया, अगर उन्हें इसी तरह दरकिनार किया जाता है तो वो सीएम रहने के इच्छुक नहीं। यानी अमरिंदर सिंह ने भी साफ संकेत दे दिया कि खुद के खिलाफ जारी खेमेबंदी अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। पंजाब में मची इस कलह के बीच प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने एक ट्वीट से खलबली मचा दी। जाखड़ ने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा फैसला ले लिया है। राहुल गांधी ने बेहद उलझी हुई गुत्थी के पंजाबी संस्करण के समाधान का रास्ता निकाल लिया है। आश्चर्यजनक ढंग से नेतृत्व के इस साहसिक फैसले से न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के झगड़े को खत्म किया गया है, बल्कि इससे कार्यकर्ता भी खुश हो गए हैं। इसने अकालियों की बुनियाद हिला दी है। जाखड़ के इस ट्वीट ने अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया। चर्चा यहां तक होने लगी कि विरोधी खेमे के विधायक विकल्प के तौर पर सुनील जाखड़ को सीएम बनाने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जाखड़ हिंदू सिख सीएम और जाट सिख प्रदेश अध्यक्ष वाले फॉर्मूले में भी फिट हो सकते हैं। हालांकि इस चर्चा के बीच पेंच ये था कि जाखड़ खुद अभी विधायक नहीं। कहा यह भी गया कि सिद्धू या जाखड़ के नाम पर रजामंदी नहीं बनी तो कोई तीसरा नाम भी सामने आ सकता है। इन अटकलों और चर्चाओं के बीच कैप्टन अमरिंदर ने समर्थक विधायकों के साथ फिर बैठक की। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ताकत दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री निवास देखिए। यहां पर लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और संख्या बल को साबित करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तमाम समर्थक विधायकों और कांग्रेस के नेताओं को अपने आवास पर बुलाया है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधायक इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पहुंच चुके हैं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू का विधायक दल की मीटिंग बुलाने का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अब अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तब एक बार लगा कि कैप्टन फिर से पलटवार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धू के दाव ने इस बार कैप्टन का जैसा घेराव किया, उनके पास ज्यादा मौका रह नहीं गया। कभी खुद को कैप्टन का सिपाही बताने वाले सिद्धू ने उनका ही तख्ता पलट कर दिया और पंजाब कांग्रेस की राजनीति में अपना परचम लहरा दिया। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर विपक्ष की निगाहें गड़ी रहीं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिर्फ अमरिंदर का इस्तीफा ही काफी नहीं है, उन्हें तो पंजाब की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या फिर अकाली दल, कांग्रेस की इस आपदा में सबने अपने अपने लिए अवसर तलाशे। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज बताई है। He probably wants to become chief minister and replace me. That's his business. निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं एक कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की जंग में पंजाब में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो वहीं विपक्ष पल पल की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए है।
आम आदमी पार्टी छींका टूटने के इंतजार में है। पार्टी के नेता बता रहे हैं इस 4.5 साल से सिर्फ कुर्सी की कला है, सरकार तो है ही नहीं। उस सरकार ने पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए बीते 4.5 साल में कोई काम नहीं करा। सबसे निकम्मी सरकार बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और आज हम फिर से एक सत्ता की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई पंजाब में देख रहे हैं। सरेआम कांग्रेस पार्टी के विधायक आपस में मारकाट कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई के लिए। इन लोगों को पंजाब से कोई मतलब नहीं, पंजाब की खुशहाली से कोई मतलब नहीं, केवल अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता से मतलब है। सुबह से ही पंजाब में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई थी। कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे की अटकलें चल रही थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि सिर्फ कुर्सी छोड़ने से काम नहीं चलेगा, पंजाब की जनता से माफी भी मांगनी होगी। तो हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के नाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। पंजाब कांग्रेस में जिस तरह सिद्धू और अमरिंदर में फंसी हुई थी, उससे निपटना आलाकमान के लिए भी आसान नहीं था। सिद्धू को पंजाब में पार्टी की कमान देकर कांग्रेस हाईकमान ने सोचा था कि मुश्किलें कम होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नौबत कैप्टन के इस्तीफे तक पहुंच गई। बीजेपी अब अमरिंदर को नहीं बल्कि सिद्धू को निशाने पर ले रही है। उनकी और उनकी धर्मपत्नी के आप पब्लिक डोमेन में सैकड़ों बयान आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो निकल आएंगे, जिसमें वो केजरीवाल को अपने विचारधारा के नजदीक मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी को अपनी पहली पार्टी मान रहे हैं। हमारी पार्टी में थे लेकिन बयान देते थे क्योंकि इनका आना और जाना तय था। अब इस रंग बदलती दुनिया में सिद्धू तेरा असली चेहरा क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा। असली चेहरा तो जनता को भी दिख नहीं पा रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले दिनों इशारों में आम आदमी पार्टी से अच्छे रिश्तों के संकेत दे दिए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो केजरीवाल पर हमले बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने तो उन्हें राजनीति का राखी सावंत तक कह दिया। नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब की सियासत के राखी सावंत बन गए हैं। आज उन्हें पंजाब पॉलिटिक्स का राखी सावंत कहा जाता है और लगातार वो अपने पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ रोज बयानबाजी करते हैं, उन पर हमले करते हैं। उनकी तोप का निशाना कैप्टन अमरिंदर की ओर होता है। कांग्रेस में कलह की आपदा में विपक्ष लगातार अवसर तलाश रहा है। बीजेपी कह रही कि 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। अब पंजाब की जनता कांग्रेस से किनारा कर लेगी। तो अकाली दल कह रहा है कि कांग्रेस सरकार की नाकामी का ठीकरा अमरिंदर पर फोड़ा जा रहा है। वो चाहते हैं कि किसी और को मोहरा बना के आगे कर दें और ब्लेम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर डालें। लेकिन इसके लिए तो सोनिया गांधी भी जिम्मेवार, इसके लिए राहुल गांधी भी जिम्मेवार। जो मैनिफेस्टो दिया था इन्होंने, वो तो इन सब की उनके फोटो लगी हुए हैं। जो प्रश्न वहां पर विपक्ष पूछ रहा है, जो वहां की जनता पूछ रही है, वो आज सिद्धू साहब भी पूछ रहे हैं। उत्तर तो कैप्टन सरकार को, उन्होंने 4.5 साल सरकार चलाई है कि उन्होंने उन सब्जेक्ट्स पे क्या किया। जैसे किसानों का ऋण माफी का 90,000 करोड़ का अभी भी मामला कोई जवाब ठीक आता नहीं उनके यहाँ से। जो बरगाड़ी कांड हुआ था जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी, उसके बाद गोली कांड हुआ, उसकी तहकीकात कराएंगे, उसमें सजा दिलाएंगे, आज तक नहीं हुआ। पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे, गुटखा साहब की कसम खाकर कहा था कि पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे, आज तक नहीं हुआ। तो ये करते रहे, परंतु पंजाब की जनता अब कांग्रेस को नमस्ते कहने के मूड में है। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू बनाम अमरिंदर की लड़ाई में फिलहाल तो नवजोत सिंह सिद्धू ही बीस पड़े हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह भी चुप बैठने वालों में नहीं। डेंट तो कांग्रेस को लगना करीब करीब तय है। ऐसे में अकाली हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, इस मौके का फायदा उठाने में कोई चूकना नहीं चाहता। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई किस मोड़ पर चली आई, क्या हुआ पिछले दिनों, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। 4 साल पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू को ही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के इस्तीफे की वजह माना जा रहा है। कैप्टन और सिद्धू के बीच चंडीगढ़ से दिल्ली तक तकरार चलती रही। हाईकमान को कई बार शक्ति संतुलन के लिए दखल देना पड़ा। हालांकि सिद्धू अपने आक्रामक तेवरों के चलते हमेशा कैप्टन पर बीसी दिखाई दिए और अंत में बाजी भी सिद्धू के ही हाथ लगी।
I have no difference of opinion with him. But he probably wants to become Chief Minister. पिछले महीने ही जब मंच से सिद्धू ने ईंट से ईंट बजाने वाली ललकार भरी थी तो हर कोई जानता था कि यह हमला किसकी ओर है, क्योंकि अध्यक्ष पद मिलने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर सिद्धू के लिए अड़ंगे जैसे थे। बिना कैप्टन की मंजूरी के सिद्धू न कोई बड़ा फैसला ले सकते थे, न ही पदाधिकारियों की नियुक्ति में उन्हें पूरी छूट मिली थी। यही वजह है कि सिद्धू ने करीब महीने भर पहले ही इशारों में अमरिंदर सिंह को अल्टीमेटम दे दिया था। आज भी मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕਾਊਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 10ਵੀਂ घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। यूं तो माना जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस की कलह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन पंजाब कांग्रेस का सिपह सालार बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर पर सिद्धू के वार और तीखे हो गए। अध्यक्ष बनने पर सिद्धू ने अमरिंदर के साथ मंच साझा किया, पर तेवरों के साथ फ्रंट फुट पर शॉट खेलकर बता दिया कि वो दब कर रहने वाले नहीं हैं। पीपीए साइन कीते ਉਹ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੌਂਵਰ ਹੋਊਗਾ। अध्यक्ष बनने के बाद कुछ मौकों पर अमरिंदर से सिद्धू की मुलाकात हुई, पर इन मुलाकातों में मन की दूरियां नहीं मिट पाईं। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनते ही पदाधिकारियों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया और कैप्टन के खिलाफ अपनी टीम को मजबूती देने की कोशिशों में जुट गए। इस बीच अपनी सियासी ताकत बढ़ाने के लिए अमरिंदर सिंह ने समर्थक विधायकों के साथ डिनर पार्टी की, जिसमें सिद्धू खेमे के भी कुछ विधायक पाला बदलकर पहुंच गए। यही मौका था जब सिद्धू ने पंजाब में आर पार की लड़ाई का मन बना लिया और कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मोर्चाबंदी तेज कर दी। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना। सिद्धू उसी स्टाइल से अपनी सियासी चाल चल रहे थे जिसके जरिए वो पंजाब कांग्रेस की अध्यक्ष की गद्दी तक पहुंचे थे। लंबे समय से अब आगे पंजाब कांग्रेस में क्या होगा, सिद्धू आगे क्या करेंगे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कैप्टन का अगला कदम क्या रहेगा,